जरा सोचिए, कोई परदेसी आपके घर आए और आप उसका खूब आदर सत्कार करें, मगर वो आपकी नजरों के सामने से आपकी सबसे कीमती चीज ले जाए, तो दिल पर छुरियां तो चलेगी ही। अब नॉर्मली आप ऐसे इंसान से दोबारा नहीं मिलना चाहेंगे, मिलना तो क्या दूर से भी नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन आईपीएल ऑक्शन ऐसी चीज है जहाँ सब कुछ पॉसिबल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और आपने आईपीएल ऑक्शन के दिन इसका बिल्कुल उलट होते हुए देखा। 19 नवंबर 2023 हर भारतीय क्रिकेट फैन ऑस्ट्रेलिया और उनके प्लेयर्स से काफी नाराज थे। लोग इन्हें गालियां भी दे रहे थे और शोक भी मना रहे थे। और 19 दिसंबर यानी ठीक एक महीने बाद लोग इन्हीं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को चीयर कर रहे थे, इनके लिए खुशियां मना रहे थे। पैट कमिंस तो सबसे पहले क्राउड के बीच से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर ले गए और फिर 20.5 करोड़ भी बना गए। और मिचेल स्टार्क तो हमारे दिलों को तोड़ गए। 24 करोड़ 75 लाख के बड़े बिडिंग प्राइस के साथ आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। बड़े शॉकर्स, इट्स बर्ड्स और अनएक्सपेक्टेड से भरी रही इस बार की आईपीएल ऑक्शन। कुछ खिलाड़ी तो बड़े सस्ते में बिक गए, वहीं कुछ बेचारे बिना मतलब के ही अनसोल्ड हो गए। ऐसे कुछ सूझबूझ तो कुछ अजीबोगरीब डिसीजन से भरा रहा 19 दिसंबर का वो दिन, जहां कुल 72 खिलाड़ी खरीदे गए। आइए जरा रिव्यू करते हैं किसने क्या कमाया और क्या गवाया। भाई इसमें कोई शक नहीं है कि ऑक्शन में कंगारू और कीवी खिलाड़ियों का ही राज रहा था। मोटे आशा में यही साबित हुआ। 24 करोड़ 75 लाख के छप्पर फाड़ रकम में केकेआर में गए मिचेल स्टार्क और आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जहाँ दूसरे नंबर पर उन्हीं के कप्तान पैट कमिंस थे, जो कि 20 करोड़ 50 लाख में हैदराबाद का हिस्सा होंगे। भाई कमिंस की एक बात तो पक्की है कि ये बंदा T20 का बॉलर तो नहीं है, लेकिन एक प्लेयर फुल पैसा वसूल है, जो कि बैट से भी और बॉल से भी 50 लगा सकता है। एक ट्रू मैच विनर, मगर काफी ज्यादा ओवर प्राइस। मिचेल स्टार्क ने तो इतने सालों से आईपीएल में हिस्सा भी नहीं लिया, और जब लिया तो सबकी वसूली कर ली। अब इतनी प्राइस तो जाहिर सी बात है कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। पर ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है मेरे दोस्त, कोई अर्श पर तो कोई पर्स पर। ये एक चैंपियन बॉलर है जो अपने दिन पर तबाही मचा दे, मगर अब देखनी होगी इनकी फिटनेस। लेकिन खुशी हुई डेरेन मिचेल के लिए, जो इस वक्त अपने करियर की पीक पर हैं। 2023 में अनसोल्ड गए थे, मगर इस बार 14 करोड़ में चेन्नई के हो गए। ट्रेविस हेड तो बहुत हाई प्राइस वाले लग रहे थे, लेकिन 6 करोड़ 80 लाख में हैदराबाद ने उन्हें पैक कर लिया। यार कुछ खिलाड़ियों को देखकर मैं तो हक्का बक्का सा रह गया। इतना नाम, इतने शानदार प्लेयर, परफॉर्मेंस भी इतनी जबरदस्त, लेकिन ये इतने सस्ते में कैसे बिक गए। सबसे पहले तो यार वनिंदु हसरंगा, इतना गजब का प्लेयर। एक बात तो ये समझ नहीं आई कि आरसीबी ने इन्हें छोड़ा क्यों, और अब हैदराबाद से महज इन्हें 1.5 करोड़ रुपए मिले। चलो इन पर तो समझ आता है कि ये फिट नहीं रहते, लेकिन सचिन रविंदर इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस कि वर्ल्ड कप में एक फुल पैकेज प्लेयर, इनकी इतनी हाइप बनाई गई, लेकिन किसी ने ज्यादा बिड नहीं की और सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख में सीएसके ने बाजी मार ली। इसके अलावा कुछ देसी टैलेंट भी बड़े सस्ते में मिल गए। आशीष कुलकर्णी जैसे टैलेंट सिर्फ 20 लाख में एलएसजी के पास गए। 20 लाख में ही रमनदीप सिंह को केकेआर ने लिया। कार्तिक त्यागी 20 लाख में गुजरात के पास गए। श्रेयस गोपाल भी 20 लाख में मुंबई को काफी सस्ते में मिल गए, और सिर्फ 75 लाख में सही होप को खरीद दिल्ली की लॉटरी लग गई। साथ ही 2 करोड़ में विल्ली पर भी एलएसजी ने मोर्चा मार दिया। और इन सब के अलावा इस ऑक्शन में ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, हो सकता है आप भी हो। झारखंड के 21 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंज को गुजरात टाइटन ने 3 करोड़ 60 लाख में खरीदा। रॉबिन झारखंड के एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो अपने समुदाय के पहले क्रिकेटर हैं जो आईपीएल खेलने वाले हैं। इनके पिता एक्स आर्मी मैन है, मौजूदा समय में रिटायर होने के बाद एयरपोर्ट से सिक्योरिटी सर्विस कर रहे हैं। रॉबिन लोगों की नजर में पहली बार तब आए जब इन्होंने अंडर 19 के ओपन ट्रायल में 60 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शानदार छक्के निकले। भाई दिमाग एकदम शॉक हो गया जब इन प्लेयर्स की बोली लगी। मुझे तो आज तक विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतने महंगे कैसे हो गए। जिस रिंकू सिंह ने आईपीएल 2023 में 5 छक्के जड़े, सबको पता है कि केकेआर उन्हें महज 55 लाख दे रही है, और जिस यश दयाल को 5 छक्के पड़े उसे आरसीबी ने 5 करोड़ में खरीद लिया। मगर यहाँ हर्षल पटेल को पंजाब में लेने के लिए 11 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, अब जिसका मुझे कोई सेंस नहीं लगा। और साथ ही अल्जारी जोसेफ 11 करोड़ 75 लाख की रकम में आरसीबी के हुए। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि 50 लाख के बेस प्राइस के स्पेंसर जॉनसन, जिसने सिर्फ 1 ओडीआई और 2 T20 खेले, उनकी बोली 10 करोड़ तक जाएगी। समीर रिजवी ने भी खूब चौंकाया, लेकिन 8 करोड़ 40 लाख में सीएसके ने इन्हें अपने साथ जोड़ा। रायली रूसो का केस भी बेहद अजीबोगरीब रहा। पहले तो इन्हें किसी ने खरीदा नहीं, लेकिन अंतिम राउंड में जब इनका नाम आया तो टीमें बावली सी हो गई, और देखते ही देखते 8 करोड़ में इन्हें पंजाब किंग ने खरीद लिया। अब सही बताए तो बिना सिर पैर के खरीदारी की आरसीबी और पंजाब ने, जिसका कोई सेंस नहीं है। 90% प्लेयर ऐसे लिए जिनके अल्ले पल्ले कुछ खास नहीं है। चलो सस्ते या महंगे, कम से कम सोल्ड प्लेयर तो थे या जिन पर बिडिंग हुई, लेकिन कुछ प्लेयर तो ऐसे भी थे जो अनसोल्ड गए। सच कहूँ तो मैंने ये सोचा नहीं था कि इन प्लेयर्स को कोई नहीं लेगा। फिल
फिल सॉल्ट यार इतना शानदार प्लेयर, पिछले आईपीएल में दिल्ली के लिए कितना लाजवाब खेले। और जोश इंग्लिश की भी कुछ ऐसी ही कहानी रही। जोश हेजलवुड का भी अनसोल्ड रहना हजम नहीं हुआ अब, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ये होंगे नहीं तो इसलिए शायद इन्हें किसी ने खरीदा नहीं। लेकिन यार आदिल रशीद, अकील हुसैन जैसे टैलेंटेड को भी किसी ने नहीं पूछा, ये चीज हर्ट कर गई। ऋतिक शौकीन मुंबई के लिए इतना अच्छा कर रहे थे, उन्हें ऐसा रिलीज किया कि किसी ने खरीदा ही नहीं। फिन एलन और कॉलिन मुनरो जैसे शानदार प्लेयर पर भी किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और करुण नायर का तो करियर ही खत्म कर दिया। कितनी दुख की बात है ना कि ये किसी वक्त नेक्स्ट बिग थिंग थे और आज कुछ भी नहीं है। तो ऐसा रहा 2024 आईपीएल ऑक्शन का हिसाब किताब, किसी का हाथ सब कुछ तो किसी का हाथ कुछ कुछ, तो कई खिलाड़ी उस कुछ के लिए भी तरसे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन एक सवाल तो दिमाग में चलता रहेगा कि क्या इतने महंगे बिके ये प्लेयर्स अपने दम पर ट्रॉफी जिता पाएंगे? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।